प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सब पिछले अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष प्राप्त कर पाए हैं। आज हम उत्पत्ति अध्याय 34 पद के 1 से 31 पर मनन करने वाले हैं। मित्रों, इस भाग में हम याकूब की बेटी दीना के साथ अनुचित व्यवहार की घटना को देखेंगे, जो एक दुखद घटना है। इसके बाद भी एक घटना घटती है। वे याकूब के परिवार के भीतर गहरे दुख, क्रोध और प्रतिशोध की भावना को प्रकट करती है। ये अध्याय हमें मानवीय कमजोरियों, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों और उनके परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हम सब परमेश्वर के दास के द्वारा इसकी गंभीरता को समझें और सीखें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत। प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपकी उपस्थिति से हमें ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलता है। हमने पिछले प्रसारण में 34वें अध्याय के प्रस्तावना के मनन के साथ समाप्त किया था। तो आइए दोस्तों, हम अगले विषय पर आते हैं, जो है शकेम द्वारा दीना का भ्रष्ट किया जाना। हम देखते हैं कि याकूब शकेम में अपने लिए सुक्कोत को जाकर शकेम नगर के बाहरी क्षेत्र में एक उत्तम स्थान खरीद लेता है। वह मानो उस समय और स्थान की संस्कृति के आधार पर स्वयं को ढालने का प्रयास कर रहा था। वह अच्छा स्थान नहीं था और परमेश्वर उसे वहां से भी अलग करना चाहता था। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकालकर बहुत अच्छा काम किया। तो आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 34, उसका पद 1। लिखा है, एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। दीना शकेम नगर में किसी से मिलने को जाती है। पद 2 में क्या लिखा है, तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। दोस्तों, यदि हम इसे आज की मीडिया की भाषा में कहें तो दीना का बलात्कार किया गया। यदि आज के समाचार पत्र और प्रसार मीडिया में इस प्रकार कहा जाता तो हम ऐसा कह सकते हैं, दोस्तों, हमें पाप के विरोध में आवाज आज उठानी होगी। दोस्तों, एक समय था जब पाप को पाप माना जाता था, लेकिन आज हमने उसमें से पा हटा दिया है और केवल आप बच गए हैं या हम बच गए हैं, और सारे के सारे लोग उसी पापी समूह के सदस्य बन गए हैं। परंतु परमेश्वर उसे वैसे नहीं देखता जैसे मनुष्य आज उसे देखते हैं, या पाप को। परमेश्वर पाप को आज भी पाप के दृष्टिकोण से देखता है। आज अनेक मनुष्य उसके मध्य में पाप में फंसे हुए हैं। तब पद 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अतः शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। दोस्तों, यहाँ हमें एक रोचक बात देखने को मिलती है कि शकेम दीना से प्रेम करने लगता है और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। तब पद 5 से 7 में आगे लिखा है, और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। तब शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। किसी भी सूरत में दोस्तों यह कृत्य सही नहीं था, परंतु ऐसा हो चुका था और अब वह लड़का उस कन्या से विवाह करना चाहता है। जब याकूब को यह पता चला तो वह अपने पुत्रों के आने का इंतजार करता रहा और उन्होंने युद्ध करने का सुझाव दिया। मित्रों, मेरा मानना है कि याकूब को संभवतः ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा उसने किया। जब शकेम का पिता हमोर उससे मिलने को आया तो यह स्पष्ट है कि वह दीना को अपनी बेटी की या अपने परिवार की बहू बनाना और बेटे की पत्नी बनाने के लिए मांगने आया था। संभवतः याकूब को उसे सौंप देना चाहिए था, क्योंकि उस समय इस समस्या से बाहर निकलने का यही सबसे अच्छा तरीका था।
परंतु जिस तरह से इसका समाधान निकाला गया वह निश्चित रूप से अच्छा तरीका नहीं था और परमेश्वर ने भी इसे ग्रहण नहीं किया। पद 8 और 9 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। दोस्तों, यद्यपि अंतरजातीय विवाह गलत था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि दीना का विवाह शकेम से करा दिया जाना बेहतर होता या सबसे अच्छा विकल्प होता, जिससे कि घोर अनैतिक पाप से बचा जा सकता था। यद्यपि यह पीछे मुड़कर देखने की बात है दोस्तों, और बिना सोचे समझे लिया हुआ निर्णय कभी भी सही नहीं होता है। पद 10 से 12 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों के अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों ना मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। दोस्तों, ये सारी बातें यह बात प्रकट करती है कि याकूब को अब वहाँ से चले जाना चाहिए था, क्योंकि वह स्थान उसके रहने के लिए नहीं था कि वह उन लोगों के साथ संबंध स्थापित करे। पद 13 में लिखा है आगे, तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया। इस बात को आप देखते हैं, मुझे लगता है कि इस समय याकूब को अपने परिवार में अगुवाई के पद को संभालते हुए कुछ कार्य करना चाहिए था। सबसे पहले उसे अपने पुत्रों को शकेम और हमोर को धोखा देने से रोकना चाहिए था। पद 14 में क्या कहता है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। दोस्तों, यह इस घटना के बारे में परेशान करने वाली बात है कि बलात्कार का पाप जो वास्तविक बदनामी का कारण है, उसे नज़रअंदाज करके वे लोग उस व्यवस्था के आधार पर बुराई कर रहे थे जो परमेश्वर ने खतना रहित लोगों से विवाह ना करने के संबंध में उन्हें दिया था। पद 15 से 17 में हम इस बात को पढ़ते हैं, इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना ना कराओगे तो हम अपनी लड़कियों को लेके यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, याकूब के पुत्र उन्हें विधि के अनुसार खतना करने के लिए कहते हैं। मित्रों, आज बहुत से लोगों के लिए यह एक चेतावनी का विषय है। एक बार एक युवा जोड़ा किसी पास्टर के पास परामर्श के लिए गया और उसे विवाह संपादित करने का आग्रह किया। पास्टर ने कहा कि उनका विवाह संपादित नहीं कर सकता क्योंकि लड़का मसीही या विश्वासी नहीं था, परंतु उस लड़की का कहना था कि जब तक वह लड़का मसीही नहीं बन जाएगा वह उससे विवाह नहीं करेगी। तब वह लड़का राजी हो गया और पादरी ने प्रार्थना की और उससे पूछा, तुमने वास्तव में क्या किया? तब उस लड़के ने जो जवाब दिया, पादरी ने वह पहले कभी नहीं सुना था। उस लड़के ने इधर उधर की बातें की जो कि अर्थहीन थी, अर्थात वो लड़का सिर्फ बातें बना रहा था। तब उस पादरी ने उसके सामने लड़की से कहा, मैं इस विवाह को संपादित नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह लड़का सही रूप से परमेश्वर को जानता है और मसीही बना है। उनको ऐसा लगा कि पादरी बहुत कठोर है और वे वहाँ से चले गए और दूसरे पादरी के पास जाकर उन दोनों जवानों ने विवाह संपादित करा लिया। उनकी शादी के पश्चात उस लड़की ने अपने पति को कलीसिया में आराधना के लिए जाने को बोला और प्रयास किया, परंतु उस लड़के के पास एक अच्छा कारण था कि वह उस कलीसिया में नहीं जाना चाहता था जिस पादरी के संदेश को वह सुनना नहीं चाहता था, जिसने उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया था। तब वे दूसरी कलीसिया में जाने के लिए राजी हो गए और वे 2-3 बार उस कलीसिया में गए और उसके बाद उस पति ने अपनी पत्नी से स्पष्ट रीति से कह दिया, मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मसीही नहीं हूँ। किसी चर्च में जाकर
रीति विधि को पूरा करने और यह कहने से कि आप मसीह पर भरोसा करते हैं या विश्वास रखते हैं, आप मसीह नहीं बन जाते या आप विश्वासी नहीं बन जाते। दोस्तों, मैंने पाया है कि बहुत से लोगों के लिए विश्वास का कोई मतलब नहीं है। वे सोचते हैं कि सिर्फ सिर झुका लेना ही उनके लिए काफ़ी है। मित्रों, यीशु मसीह पर विश्वास करना कि वह उद्धार करता है, यह एक अद्भुत अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। इसके जैसा कुछ भी नहीं है। इस संसार में इससे तुलना करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं दोस्तों, या उस पर आप विश्वास करते हैं, तब वो विश्वास आपके लिए कुछ करता है। मार्क ट्वाइन, जो एक अमेरिकी साहित्यकार और व्यंग्यकार थे, उन्होंने भी यही अनुभव किया था। वे मसीही विश्वासी नहीं थे, परंतु वे एक खूबसूरत मसीही लड़की से प्रेम करते थे। जब तक मार्क विश्वासी नहीं बन जाते, वो लड़की उनसे विवाह करने को तैयार नहीं थी। मार्क ने घोषणा की कि वह मसीही बन गया है। इस प्रकार उनका विवाह हो गया। मार्क एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और धीरे धीरे वे प्रसिद्ध हो गए और संसार के बहुत से प्रसिद्ध लोग उनकी सराहना करने लगे। एक दिन जब वह अपने घर आया, तब उनकी पत्नी ने उनसे चर्च चलने के लिए कहा। मार्क ने उससे उत्तर दिया, देखो, मैं अब और यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चर्च जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं विश्वासी मसीही नहीं हूं। इसके कारण वो परिवार एक दुखी परिवार बन गया और निश्चित रूप से उस मसीही लड़की का जीवन पूर्ण रीति से बर्बाद हो गया। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं कि याकूब के पुत्र हमोर के लोगों से कहते हैं, यदि तुम हमारी बात मानकर खतना कराओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा विचार करते हैं, यदि वे चर्च या कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे, अपना सिर हिलाकर हाँ कह देंगे या फिर बाइबल के कुछ वाक्यों को दोहरा देंगे, तो वे मसीही विश्वासी बन जाएंगे। मित्रों, इसका यह मतलब नहीं कि आप मसीही बन गए हैं। जब आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में कुछ होता है, एक परिवर्तन आता है। आप एक अलग और परिवर्तित मनुष्य बन जाते हैं। तब आगे 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए, और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब ना किया। वह अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि यह लड़का उस समय मूर्खता का काम कर रहा था और बहुत उत्साहित था। पद 20 से 23 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूँ समझाने लगे, वे मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, अतः उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लेंगे और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करेंगे। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न हैं कि उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएंगी? इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान लें तो वे हमारे संग रहेंगे। दूसरे शब्दों में दोस्तों, वे मानकर चल रहे थे कि इस अंतर जातीय विवाह के द्वारा वे याकूब की सारी संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे। पद 24 में आगे लिखा है, इसलिए जितने उस नगर के फाटकों से निकलते थे, उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी, और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। परमेश्वर को ना जानने और ना मानने वालों का खतना कराना एक मूर्खता का काम था दोस्तों। कुछ ऐसा ही आप विश्वास में आए बिना किसी कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। यही इस बात को प्रकट करता है कि आप कलीसिया के सदस्य तो बन जाते हैं, लेकिन आप विश्वास में नहीं आए होते हैं। अब हम अगले विषय पर आते हैं, जो है शिमोन और लेवी हमोर के लोगों का संहार करते हैं। हम पढ़ते हैं पद 25 को, लिखा है, तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। दोस्तों, यह घोर चालबाजी थी। शिमोन और लेवी दीना के सगे भाई थे और वे अपनी बहन का बदला लेना चाहते थे, तथा बदला लेने की चाहत में वे बहुत दूर निकल गए थे।
न ही दीना का बलात्कार और न ही हमोर द्वारा याकूब और उसके पुत्रों की अकूत संपत्ति जो उसने हरान में जमा किया था उसे हथियाने का इरादा शिमोन और लेवी के जघन्य अपराध को सही ठहरा सकता था। लेकिन दोस्तों, यह उस देश के लोगों के साथ होने वाली असंभव स्थिति को दर्शाता है। जो काम उन्होंने किया था वह बहुत भयंकर पाप था जो उन्होंने किया। तब पद 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। याकूब के अन्य पुत्र भी इस कृत्य में शामिल हो गए। यह याकूब के परिवार में लालच के बीज को प्रकट करता है जो अनुचित था, जिसे उन्होंने लबान के घर में सीखा था। पद 28 से 30 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उस सब को और उसके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। दोस्तों, आप देखिए कि याकूब के जीवन में कुछ ना कुछ बहुत गलत चल रहा था। याकूब शिमोन और लेवी को बदनाम करने के कारण फटकारता है, परंतु वह उन्हें उस पाप के लिए नहीं फटकारता है जो उन्होंने किया था। बहुत बार दोस्तों, हम पाप और अपने कार्य के प्रति गलत रवैया अपनाते हैं। हम केवल उस पाप के प्रभाव के ऊपर ही विचार करते हैं। आज भी कलीसिया में बहुत से स्त्री और पुरुष हैं जो संगीन विषयों पर कोई पहल नहीं करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके साथ खड़े समूह के लोग शायद उसे स्वीकार ना करें। वे एक छोटे समूह के साथ बने रहते हैं और वे ऐसे किसी मुद्दे के विरोध में खड़े होना नहीं चाहते हैं जिसके लिए वह समूह विरोध नहीं करेगा। दोस्तों, प्रश्न यह नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, परंतु यह है कि क्या यह उन्हें उस समूह में बने रहने देगा या नहीं बने रहने देगा। इस बात पर वे निर्णय लेते हैं, सच्चाई और गलत पर नहीं। परमेश्वर उन मसीहों पर दया करे दोस्तों, जो अपने आसपास के वातावरण के लोगों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, नियंत्रित करते हैं और देखते रहते हैं कि उनके व्यवहार का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वे यह नहीं देखते कि क्या सही है, क्या गलत है, या फिर वचन के अनुसार क्या सही है, या परमेश्वर की संतान होने के नाते उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि आज हमारी कलीसिया समझौता करने वाले सदस्यों से भरी पड़ी है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम में से बहुत से लोग असंतुष्ट हैं, निराश हैं, दुखी मसीही जीवन जीते चले जा रहे हैं। सच्चाई के लिए खड़े होना अच्छी बात है दोस्तों, और जब आप ऐसा करते हैं तब आपको किसी से समझौता नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करना कितना अद्भुत है। बेचारा याकूब जो बूढ़ा होते जा रहा है परंतु वह प्रभु में उन्नत नहीं हो रहा है। इसके बाद उसके पुत्र स्वयं को इस बात से बचाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं पद 31 को क्या कहता है। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वैश्य के समान बर्ताव करे? दोस्तों, यह प्रश्न तो अच्छा है और मेरा कहना है कि यदि वे न्याय को अपने हाथों में लेना चाहते थे तो यह सबसे पहले उन्हें उस लड़के शकेम की बात सुनना चाहिए था और उसे उनकी बहन से विवाह करने देना चाहिए था। उस परिस्थिति के अंतर्गत यह सबसे उपयुक्त निर्णय होता। यद्यपि किसी भी रीति से यह सही कार्य नहीं था, वचन के अनुसार सही नहीं था। उस देश के लोगों का कत्ले आम करने से तो ये अच्छा था कि वे यह निर्णय लेते और उन दोनों का विवाह करा देते। उन्हें किसी भी सूरत में क्षमा नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार से उनका बचाव नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया वह उन्हें नहीं करना चाहिए था, परंतु हमें यह समझना होगा कि रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के पद 19 से 21 के आधार पर जीवन वे नहीं जी रहे थे, जिसमें लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा।
परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। दोस्तों, आज एक मसीही विश्वासी के लिए रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय की शिक्षा का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। जिस पल हम बदला लेने या प्रतिशोध लेने का प्रयास करते हैं, उसका मतलब यह है कि हम विश्वास में नहीं चल रहे हैं। हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भरोसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर इस काम को पूरा कर सकता है। दोस्तों, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप याकूब को और निश्चित रूप से उसके बेटों को भी उस परेशानी भरे समय पर किसी आध्यात्मिक स्तर पर ला सकते थे। ऐसा संभव नहीं था। लेकिन आप उनके द्वारा किए गए इस भयानक कृत्य को, पाप को कभी भी सही नहीं ठहरा सकते। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी बहन के प्रति उस भावना के कारण से ऐसा काम किया जिससे उस परिवार का नाम बदनाम हो गया। याकूब अब देख सकता था कि पूरा का पूरा समूह अब अपनी करनी का फल भुगतने को तैयार था। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि हम जो बोते हैं वही काटेंगे। इसलिए आइए हम अपने कामों पर ध्यान दें, परमेश्वर को हमारे लिए खड़े होने का अवसर दें, क्योंकि यदि हम अपना बदला स्वयं लेने का प्रयास करेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमारी ओर से ना तो लड़ेगा और ना ही खड़े होगा। दोस्तों, आइए प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को विराम दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें बहुत स्पष्ट शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन में आपको कार्य करने का अवसर देने की आवश्यकता है। प्रभु, हम मानव होने के नाते अपने भावनाओं के कारण हम बहुत सी बार गलत निर्णय लेते हैं, गलत काम करते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। प्रभु, हम सभी आपसे क्षमा मांगते हैं। इन बातों में प्रभु हमारी सहायता करें, हमारे सभी दर्शकों की सहायता करें कि यदि हमने किसी रीति से गलत निर्णय लिया है, गलत काम किया है, तो हम उसके लिए क्षमा मांगें और आपके निकटता में आएँ और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करें कि आप हमारे जीवन का निर्णय लें, हमारे लिए अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सब परिस्थितियों में आपकी अगुवाई चाहते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इसके आगे और क्या होता है। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज के अध्ययन से आपने अवश्य ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी को देखा और सीखा। मित्रों, क्रोध और बदले की जो भावना है वो अक्सर अधिक पीड़ा और अशांति को जन्म दे देती है। ये घटना हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर की इच्छा, न्याय और बुद्धि को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए हम इस घटना से सीखें कि जीवन की हर परिस्थिति में संयम, धैर्य और परमेश्वर के मार्गदर्शन को अपनाकर बुद्धिमानी से चलें। क्या आज आप भी याकूब के पुत्र के समान जल्दी में निर्णय तो नहीं ले रहे हैं? आज अपने गुनाहों को स्वीकार करने का समय आ गया है ताकि हम परमेश्वर के निकटता में बने रहें। आज आप इस बात पर ज़रूर विचार करें कि आज आप कहाँ हैं। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, सेईर। एसाव कनान के सेईर में रहता था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, याकूब के किन पुत्रों ने हमोर के लोगों का संहार किया? ए, शिमोन और लेवी, बी, शिमोन और रूबेन, सी, शिमोन और यहूदा, या फिर डी, शिमोन और यूसुफ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर ज़रूर सुनें। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर ज़रूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।